हेलो बच्चों, हम लोग आज आ गए हैं फिर से पार्ट 2 लेकर के। कक्षा 6 विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें अब हम लोग को देखना है 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, है ना। मतलब जो भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न भाग हम खाते हैं, है ना, और जंतु उत्पाद क्या क्या हैं जो कि हम भोजन के रूप में लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, है ना। कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियां हम खाते हैं, जैसे पालक की पत्तियां, है ना, मेथी की पत्तियां। कुछ पौधे जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में लेते हैं, फलों के रूप में लेते हैं, है ना। किसी का हम तना खाते हैं। किसी किसी पौधे का पुष्प भी भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि सीताफल है। इसके फूलों को चावल के जो पिठी होती है उसमें डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है ना। तो इसका प्रश्न भी आप कर सकते हैं। कुछ पौधों के 2 भाग या 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं। देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसमें पुष्प, कली, तना, पत्ती, जड़, ये पौधे के विभिन्न भाग प्रदर्शित किए गए हैं जिससे आप परिचित हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है, इसके बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और उसकी पत्तियों को सरसों की साग बना करके खाया जाता है। इसके 2 भाग उपयोग होते हैं। इसी तरह से बहुत से पौधे हैं जिनके जड़ भी उपयोग होती है, पत्तियां भी उपयोग होती हैं, बीज भी उपयोग होते हैं भोजन के रूप में, है ना। तो क्या आप और ऐसे पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके विभिन्न भाग खाए जाते हैं। चलिए हम चलते हैं क्रियाकलाप 4 पर। अब सारणी 1.3 में जो सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ हैं उन संगठकों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं, है ना। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं ये हमको अब देखना है। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार हमको अब सूचीबद्ध करना है। जैसे बैगन का भरता है, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। इसके संगठक क्या क्या है, बैगन है, मिर्च है, मसाले हैं। और पौधे का वो भाग जो हमें संगठक देता है वो क्या है, फल, है ना, क्योंकि इसमें हम बैगन उपयोग कर रहे हैं तो बैगन क्या है, उस पौधे का फल है। तो यहाँ पर जो संगठक है वो फल उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का उपयोग किया होगा आपने, है ना, तो वो क्या है, बीज है। वो क्या पौधे का कौन सा भाग है, जैसे जो तेल, जिससे तेल मिल रहा है, जैसे मान लीजिए मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये इनके बीजों से मिल रहा है। इसलिए इसमें जो पौधे का संगठक है, भाग है, वो क्या है, बीज है। इसी तरह से इस सारणी को हम और भी आगे तक पूर्ण कर सकते हैं। हम जैसे और भी चीज़ें हैं भोजन में जो हम लोग, जैसे मान लीजिए पालक की भाजी बनाना है तो संगठक स्रोत क्या हो जाएंगे, पालक के पत्ते हो जाएंगे, है ना। मिर्च, मसाले, तेल हो जाएंगे। अब पालक के पत्ते हैं तो उसमें पौधे का भाग जो संगठक दे रहा है वो क्या हो जाएगा, पत्ता, ठीक है। उसमें फिर मसाले पड़े हुए हैं, तेल पड़ा हुआ है, तो तेल फिर से कहाँ से प्राप्त हो रहा है, बीज से। तो उसमें पौधे का संगठक भाग क्या हो जाएगा, तेल वाले भाग में बीज हो जाएगा। इस तरह से इस सारणी को हमको पूर्ण करना है। इसके बाद आइए देखते हैं हम कि हाँ, और एक बात बच्चों कि जो हमारे आसपास पौधे हैं इनको कभी भी हर पौधे को चखने, पत्तों को चखने की कोशिश ना करें क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 में हम लोग देखेंगे मूंग और चने के सूखे बीज लेंगे, इनको भिगो देंगे रात भर के लिए पानी में और इसको पानी निकाल करके सुबह गीले कपड़े में बांध कर कुछ छोड़ देंगे 1-2 दिन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे सफ़ेद संरचना निकल आएंगी, मतलब ये अंकुरित हो जाएंगे बीज, है ना। और अगर नहीं हुए हैं आपके बीज अंकुरित तो आप इसको फिर से गीले कपड़े में बांध करके रख देंगे और ढक देंगे, है ना, गीले कपड़े से। तो ये फिर से 1-2 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। अभी जो अंकुर बाहर निकल रहा है ये अंकुरित बीज हैं। इनको धो करके आप खा भी सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। ये इसमें मसाला मिला करके अल्पाहार भी बनाया जाता है। इस तरह से ये बीजों को खाने, सीधे डायरेक्ट भी खाने के काम में लेते हैं। और इन बीजों से दाल भी बनती है, जैसे चने की दाल भी बन जाती है ना। अब शहद के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, शहद कहाँ से आता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपकी होती हैं, उसके आसपास भिनभिनाती हैं। ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से मकरंद, जो फूलों के अंदर मीठा रस होता है उसको मकरंद कहते हैं, उसको एकत्रित करती हैं और ला करके अपने छत्ते में भरती हैं, भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही मिलता है, इसलिए मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो शहद क्या हो गया, ये भी जंतु उत्पाद हो गया। अब जंतु क्या खाते हैं, है ना।
हम लोग ने तो देखा, हम लोग ये भोजन करते हैं, विविधता पाई जा रही है हमारे देश में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। किंतु जो जंतु हैं, जैसे कि पालतू पशु हैं, जिनकी आप लोग देखभाल भी करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब क्या खाते हैं आपने देखा होगा, ये चारा वगैरह खाते हैं, है ना। कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जैसे गिलहरी, कबूतर, छिपकली, ये छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं। क्रियाकलाप 6 में अब हम आ जाते हैं। इसमें सारणी 1.5 दी हुई है। इसमें अनेक जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और जंतुओं द्वारा खाए गए भोजन को हमको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि जीव का नाम है भैंस, ये क्या क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतुओं को खाती है। चूहा इस तरह से छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है और खाद्य सामग्री को भी कुतर देता है। शेर क्या होता है, ये मांसाहारी है, ये अन्य छोटे अपने से छोटे जीव जंतुओं को खा लेता है। बाघ भी अन्य जंगल के जानवरों को खाता है, मारता है। इस तरह से इस पूरी सारणी को आप लोग पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। इसके बाद क्रियाकलाप 7 को हम अपने इस वीडियो के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओके।